आर.एस. अग्रवाल का कोऑर्डिनेट चैप्टर। ठीक है, इसे हम हर पूरा डिटेल्स और इसके एक्सरसाइज को साथ लेके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसे बहुत सारे डिफिनेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले कि कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन हम लोग जैसा कि पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो प्लेस जिस पे हम जो भी चीज़ कर रहे हो, कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी चीज़ लोकेट कर रहे हो, वो हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, उसका जगह है। जैसे घर बनाने के लिए एक लैंड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह इस ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब कोई भी दो जोड़ा, लाइक जैसे ए बी सी कॉमा में, जिसमें से पहला वाला को हम एब्सिसा कहते हैं। मतलब जैसे ए कॉमा बी, ये पूरा ब्रैकेट में कहा है कि ये पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसका नाम ए है। मतलब ए के साथ आपको लिखा होगा ए ब्रैकेट में 2 या 3 जो भी हो। उसी में से हम यदि देखिए तो एक्स एक्सिस कौन होगा हमारा, पहला वाला, सही बात है। एक्स एक्सिस हमारा होगा पहला वाला जो 2 है, और वाई एक्सिस होगा जो हमारा 3 है। पहले वाले को एब्सिसा कहते हैं और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस बात के साथ बस इतना ही है। और इसे कुछ मैथमेटिशियन के बारे में बात किया गया है, वो अपनी नॉलेज के लिए लोग याद रख सकते हैं, लेकिन ये सब पूछता नहीं है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इस बात पे हमने ध्यान नहीं दिया था पिछले क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये खुद समझ लो, सिंपल बात है। वह ब्रांच है मैथ का जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैसे, अलजेब्रा का यूज करके। इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट का सिस्टम है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, नहीं बताया। हॉरिजेंटल लाइन किसे कहते हैं, नहीं पता। कॉपी में जो हमारा लाइन होता है वो हॉरिजेंटल होता है। ये ट्रिक्स हम याद रख सकते हैं कि हॉरिजेंटल जो होता है वो सोया हुआ होता है, हॉरिजेंटल हॉरी हॉरी सो जाता है। ठीक है, मतलब वो जो नीचे की तरफ हो उसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन का हो, एक्स एक्सिस का हो, या एक्स डैश जीरो डैश, सॉरी एक्स डैश जीरो एक्स। ठीक है, मतलब ये पूरा लाइन का नाम हो गया और कुछ नहीं। और वर्टिकल जो खड़ा होता है, जो पूरे समय तक मेहनत करता है, उसे वाई एक्सिस का हो या वाई ओ वाई डैश। ठीक है, और बीच वाले को तो पता ही है, ओरिजिन कहते हैं। ये सिंपल था। अब नेक्स्ट एब्सिसा ऑर्डिनेट का बात किया गया और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है ना, ओनली वन एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, इसको भी देखेंगे अगले वीडियो में। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है हमको, राइट डाउन द ऑर्डिनेट। सिंपल है कि ऑर्डिनेट लिखना है, ये तो बहुत सिंपल है। एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे, कंप्लीट। यहाँ कहता है ड्रॉ करिए एक्स डैश जीरो, सिंपल है। ये सब कोऑर्डिनेट दे दिया, हमको लोकेट करना है। ग्राफ बनाएंगे, उसमें जहाँ जहाँ पॉइंट होगा वहाँ वहाँ डाल देंगे, हो गया। अब आया हमारा क्वाड्रेंट, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेंट बनता है हर जगह। ठीक है, तो क्वाड्रेंट जो बनता है, यहाँ पे क्या क्या दिए पता नहीं, लेकिन फिर भी क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, तीसरा क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और चौथा क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस ट्रिक से हम लोग को याद रखना है। ये पिछला वीडियो हम लोग पढ़े थे कि किस ट्रिक से हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और वहाँ पे ये बस याद रखना है कि किधर पॉजिटिव निगेटिव है लाइन पे। उसे जब हम डाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा किधर पॉजिटिव पॉजिटिव है, किधर निगेटिव पॉजिटिव है, किधर निगेटिव निगेटिव और किधर पॉजिटिव नहीं। इसी पे आप क्वेश्चन पूछता है कि 4-2 -3 3 7 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बहुत जगह पे ये भी कर देता है कि हमें एक्सिस वाला दे देता है कि
0 5 है, 2 0 है, ये कहाँ पे लाई करेगा? तो 0 2 वाई एक्सिस पे लाई करेगा, 5 0 कहाँ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। हम इसका भी ट्रिक पढ़ चुके हैं कि जिसमें दिया होगा वैल्यू उस एक्सिस पे। जैसे 0 5 है और इसमें कहेगा कि किस एक्सिस पे करेगा, एक्स या वाई में। तो याद रखना है जी किस में वैल्यू दिया है, एफसीसा में दिया नहीं है, ऑर्डिनेटिव में दिया है। ऑर्डिनेटिव में 5 मतलब ये किस पे करेगा, वाई एक्सिस पे करेगा। तो इस तरह से एक्स वाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कहता है एक्सिस पूछ दिया कि किस एक्सिस में करेगा, देख सकते हैं। देखो 7 0 किस एक्सिस पे करेगा, एक्स एक्सिस पे करेगा, सही है। 0 -3 वाई एक्सिस पे, 0 6 वाई एक्सिस पे, माइनस एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है, मतलब हम कोई भी पॉइंट लेते हैं उसका मिरर में एक अलग फॉर्म बनता है। अब मान लो दिया है हमें एक्स वाई, ये हमारा एक पॉइंट है, पहला पॉइंट है एक्स वाई। अब कहेगा कि एक्स एक्सिस में मिरर में क्या दिखाएगा, मतलब जब हम इसी पॉइंट को मिरर में देखेंगे तो एक्स पॉइंट क्या दिखेगा। ये बात हमेशा याद रखना, जो पूछता है उसको छोड़ के दूसरे वाले को निगेटिव कर देने का। अब एक्स वाई में हमको एक्स दे दिया, वाई के बारे में पूछ रहा है, वाई को निगेटिव कर दो, तो इसका क्या बनेगा, एक्स और माइनस वाई। देखो सही है। अब इसी में कहेगा कि एक्स वाई में हमें वाई का क्या होगा, वाई को रहने दो, एक्स को चेंज कर दो, माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं, माइनस एक्स और वाई। इसमें देखो हमें क्या पूछेगा, फिर एक्स में ही पूछेगा। यहाँ ये नहीं पूछेगा कि माइनस एक्स में, यहाँ एक्स बोलता है कि एक्स में क्या है। तो एक्स में जो है वैसा ही रहेगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव। जैसा कि यहाँ पे एक्स में क्या है, हमें माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे रहने देते हैं। वाई वाले को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब वाई एक्सिस में जाओ, वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्स वाला माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा, वाई वाला वाई में रहेगा। तो इस तरह से हम पूरा चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपको बहुत ही कम लोग बताते हैं, ठीक है। अब एक ग्राफ दिया है y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब नीचे देखो एक इक्वेशन है कि एक इक्वेशन हम दिए y बराबर 3x+2। क्या कह रहा है इसमें, ड्रॉ करना है ग्राफ। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा हमें। मान लो एक्स वाई, टेबल हम ऐसे बनाएंगे, ये है ना एक्स एंड वाई। वीडियो क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, फॉरगेट हिम, इसे देखने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं भाई। ये है, हम बता देते हैं 0 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 5 है। आप अपने बुक में भी देख सकते हो, आपको ये पूरा क्लियर दिख जाएगा। पेज में मैं बता देता हूँ 215 215, ओके। तो आपको ये दिख जाएगा। यदि आपकी दुआ से हमारा चैनल बहुत आगे गया तो आपको ये एकदम A1 क्वालिटी में मिलेगा, और उसमें मैं भी दिखूंगा आप लोग को। सो ये इंटरेस्टिंग बात बाद में करेंगे, पहले पढ़ाई, ओके। कल तो मेरा एग्जाम है, मैं तो यूं ही वीडियो बना रहा हूँ, सोचो आपके पास अभी भी समय है, ओके। तो हम लोग देखते हैं 0 2, हमें पहले क्या करना है, एक्स वाई मतलब ये पूरा टेबल बना देना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें एक्स में पुट करना है, हम अपने मन से। ये नहीं है कि ये रट्टा मार के जाना है, 0 1 को पुट करना है और इतना लाना है। यहाँ पे हमें दिया है ना y बराबर 3x+2, मतलब हम x को पुट करेंगे तो y हमको निकलेगा। x में हम 0 दिए, 1 दिए, अब आगे अब 3 ले जाओ, 4 ला जाओ, जितना बॉक्स। आप इसको ये नहीं करना है, ये डिब्बा पहले बना देना, इसको ये गलत, मतलब ये स्टेप सही है लेकिन आप सर को इम्प्रेस करने के लिए इसको नीचे बना सकते हो, ताकि उनको क्लियर हो जाएगा, हाँ बच्चे ने यहाँ पुट किया है और नीचे से सॉल्व किया है। अब वहाँ नीचे y निकालना है बस, जो यहाँ x का वैल्यू है, अब एक एक करके पुट करेंगे तो हमारा y अलग अलग निकलेगा, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा ये निकल चुका है, निकलने का से बस भाई ने प्लॉट कर दिया, बड़ी जल्दी कर दिया इन्होंने प्लॉट। ये कितना है, 0 2 है हमारा, 1 5 है, आप देख सकते हो अपने बुक में 1 5 और 0 2। और हाँ बात याद रखना है कि पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्राफ लाइन। आप बहुत बच्चे देखते हैं कि मैं सिर्फ पॉइंट डाल देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन आपका वो ग्राफ गलत होता है, क्योंकि ग्राफ में ग्राफ लाइन इम्पॉर्टेंट है।
जो कि यहाँ से लेके नहीं है कि यहाँ तक पॉइंट है तो यहीं तक ला के छोड़ना है, इसे जहाँ तक हो सके पीछे तक ले जाना है। ओके, तो आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मीन्स हमारा ये क्लास बहुत ही बड़ा हो चुका है, मीन्स आर.एस. अग्रवाल की है, कुछ तो कहानी होगा इसमें। ओके, तो आप देखो ड्रॉ इक्वेशन, इसमें भी हमारा दिया है y बराबर 2x-3। आप देख सकते हो एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 216। ओके, तो इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे और प्लॉट कर देंगे। सो देखा कि कितना इजी है ये चैप्टर। इसमें कुछ नहीं है, आपको एग्जाम में 100 में से 100 आएंगे यदि आपने इस वीडियो से पढ़ा है तो। और यदि आप पिछले NCERT से पढ़ना चाहते हो तो लिंक मैं आपको बाद में ये दे दूँगा, आप वहाँ से इस वीडियो और इस वीडियो से उस वीडियो पे जा सकते हो। तो कम बैक टू टॉपिक। बहुत प्यास लग गई है, पहले पानी पी के आता हूँ। तो वापस आते हैं। अब इसमें देखो आगे फिर से हमें कहता है ड्रॉ करने के लिए y बराबर 2x। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब फिर से x में पुट करो, वही राम कहानी, y निकालो और प्लॉट करो। और इसका एक छोटा सा प्यारा सा एक्सरसाइज है जिसमें कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है, राइट डाउन करना है कि ABCDEF जो भी दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। ये सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं XY को पकड़ के। ओके, अब नीचे देखो कहता है ड्रॉ एक लाइन, एक मतलब x एक्सिस लो, y एक्सिस लो और एक पेपर लेके रेडी हो जाओ और उस पर P ये सब दिखाना है। ठीक है, अब एक्सिस पूछता है किस एक्सिस पे लाई करेगा, कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा और कहता है कि आप ग्राफ को ड्रॉ करो। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव में लगभग कितना क्वेश्चन है, 38, ओ माय गॉड 39 क्वेश्चंस। हाँ 39 है, जिससे से बीच में हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे। बीच में जैसे या एसर्शन होता है, ये सब क्वेश्चन ना के बराबर आता है, तो इसको क्वेश्चन को नहीं देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।